अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 9,13,000 करोड़ का बजट पेश किया है। ये किसी भी अपने देश के किसी भी राज्य का ये सबसे बड़ा बजट है जो उत्तर प्रदेश में आज विधानसभा में पेश किया गया है। ये 9,13,000 करोड़ कहाँ खर्च होने, किस मद में खर्च होने, सत्ता पक्ष का क्या विजन है और विपक्ष इसको विजनलेस क्यों कह रहा है, आज डिबेट में उत्तर प्रदेश के महाबजट पर महाचर्चा। बहनों भाइयों, किसी भी मुख्यमंत्री के लिए बड़ा गौरवशाली क्षण होता है और ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के लिए कि वो 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, उसके नेतृत्व में लगातार 10वां बजट पेश हुआ हो। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक बड़ी संसदीय उपलब्धि है उत्तर प्रदेश के लिए कि वो 10वीं बार उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का बजट पेश किया जा रहा है। क्या है इस बार के बजट में? तो हर बार की तरह इस बार भी एक रिकॉर्ड बना है। उत्तर प्रदेश का जो बजट है 9 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है। 9 लाख करोड़, आप सोचिए कितना बड़ा बजट है हमारे प्रदेश का। कई राज्य तो हमारे सिर्फ बाद वाली फिगर के से उनका उतना बजट होगा जितना उत्तर प्रदेश का प्राइमरी बजट है। तो क्या है इस बजट में और इस बजट के पीछे का सरकार का विजन क्या है? जो सदन में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने आज स्पीच पढ़ी है, उस स्पीच में 3-4 बातें मोटे मोटे तौर पर मुझे दिखाई दी। तकरीबन 1 घंटा 25 मिनट के आसपास की इस स्पीच में उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी धन खर्च करने का वायदा किया है विधानसभा से और उसे एलोकेशन में भी डाला है। इंफ्रास्ट्रक्चर से कहने का तात्पर्य है कि सड़कें बनेंगी, एक्सप्रेसवेज बनेंगे, हाईवेज बनेंगे, पुल बनेंगे और बड़ी बड़ी जो भी आवश्यक इमारतें होंगी उनको तैयार किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड और भी जो बड़े कंस्ट्रक्शंस होने वो किए जाने, यानी कि जो हमारा मूलभूत तंत्र है, ढांचा है, उसको दुरुस्त करने का कमिटमेंट विधानसभा में उन्होंने दिखाया है। दूसरा, आईटी इंडस्ट्री पे बड़ा जोर है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे सरकार ने इस बार बजटरी एलोकेशंस को बढ़ाया है। जैसे उत्तर प्रदेश में अभी तक डेटा सेंटर तो हैं लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डेटा सेंटर नहीं है, तो सरकार ने उसके लिए एक बजटरी प्रोविजन किया है, नए एलोकेशंस किए हैं फंड के, ताकि उत्तर प्रदेश में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डेटा सेंटर तैयार कर सकें। बहन भाइयों, खाली डेटा सेंटर की कोई वैल्यू दुनिया में नहीं रह गई है, वो खाली गोदाम रह गए हैं। ये डेटा का स्मार्ट गोदाम है, वो है AI बेस्ड डेटा सेंटर। तो अब इस दिशा में सरकार ने पॉलिसी बनाई है, फंड किए हैं, उम्मीद है कि इस पे लोग आएंगे। सरकार ने स्टार्टअप के लिए भी बड़ा फंड एलोकेट किया है। अभी आगे हम आपको ग्राफिक्स के जरिए, जब तक 1 घंटे डिबेट चलेगी, हम सब बताएंगे कि किस किस मद में सरकार ने पैसे दिए। पारंपरिक जो मद है वो तो हैं ही, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, इन सब का अलग बजट होता है, सिंचाई का, सब्सिडीज का अलग बजट होता है, वो तो है ही, लेकिन कुछ इनोवेशंस भी किए हैं। और सरकार ने ये वायदा किया है कि इस बार का जो बजट है उस बजट में को नौकरी प्रदान किया जाएगा, यानी लोगों को जॉब्स मुहैया कराई जाएंगी। 2 तरह की जॉब्स, डायरेक्ट जॉब्स और इनडायरेक्ट जॉब। डायरेक्ट जॉब वो जो सरकारी नौकरियां मिलेंगी, इनडायरेक्ट जॉब जो सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर और जितना अर्थतंत्र क्रिएट करेगी, इन्वेस्टमेंट के जरिए उद्योग धंधे लाएगी, उसमें जो इनडायरेक्ट जॉब मिलेगी, उस जॉब पर भी सरकार का इस बार विधानसभा में काफ़ी फोकस रहा है बजट स्पीच के दौरान। तो इस बार का बजट पिछली बार के बजट से क्या अंतर है, उस बजट में ऐसी क्या खास बात है? और ये चुनावी बजट है। कैसे? अब जनवरी महीने में अगले साल जब हम लोग इस वक्त डिबेट कर रहे होंगे, चुनाव चरम पर होगा, यानी वोटिंग चल रही होगी इस टाइम। तो 1-2 चरण तो निपट चुके होंगे अब तक। तो यानी कि जनरल बजट लाने का अवसर सरकार के पास नहीं रहेगा। तो फिर क्या रहेगा? तो ये ही चुनावी बजट है। इसको आप चुनावी बजट के तौर पर देखिए। इसके बाद मान के चलिए कि सितंबर वगैरह तक सरकार कुछ सप्लीमेंट्री बजट भी लेकर आएगी। वो सप्लीमेंट्री बजट किसका होगा? डायरेक्ट कैश ट्रांसफर, बिहार, उस टाइप भी सरकार के पास व्यवस्था है। क्यों? क्योंकि इस सरकार के पास कैश रिच गवर्नमेंट है। आज की डेट में कैश फ्लो सरकार के पास मेरे हिसाब से तकरीबन
55 से 60 हजार करोड़ का सरकार के पास कैश इस वक्त फ्लो मौजूद है। अब वो क्यों फ्लो बना है? क्योंकि बजट में उधर ज़्यादा पैसे खर्च नहीं हुए हैं, तो वो सरप्लस हुआ है। तो वो सरप्लस पैसा रखा है जो अगले साल सितंबर वगैरह में या अक्टूबर में, नवंबर में ये जो लोग अभी माहौल बना रहे हैं उनको बाउंसर आएगी कैश बेनिफिट ट्रांसफ़र की। क्यों? सरकार पास पैसे हैं, खर्च कर देंगे चुनाव के लिए। तो अब मैं आपसे इस विषय पर डिबेट करूंगा कि इस बजट में क्या खास बात है। विपक्ष ने 2 चार्जेस लगाए, उनकी भी चर्चा करेंगे। विपक्ष का पहला गंभीर आरोप है कि ये सरकार बड़े बड़े फिगर लेकर आती है लेकिन पैसे खर्च ही नहीं करती है। पूरे बजट का जो पिछली बार विधानसभा से पास हुआ था महज 55% खर्च हुआ है, ऐसा आरोप विपक्ष ने लगाया है, समाजवादी पार्टी की तरफ से है और इसको ऑथेंटिकेट कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष। तो 45% बजट का खर्च ही नहीं हुआ और नया बजट आ गया। दूसरा, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बजट पेश होने के फौरन बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ये इस सरकार का अब अंतिम बजट है, अगला बजट वो पेश करेंगे और ये बजट जो पेश हुआ है इसमें कोई विजन नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, झूठ का पुलिंदा है और इसमें कोई दम नहीं है, ये विजनलेस है। तो ये सत्ता पक्ष के दावे और प्रतिपक्ष के दावों के बीच की बात है। अब आम आदमी को क्या मिला, आज की डिबेट इसी बात पर होगी। आप कुछ बयान सुने। ये वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तुत बजट का आकार 9,12,696.35 करोड़ रुपए है, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 की तुलना में लगभग 12.9% अधिक है। 9 वर्ष में 3 गुना से अधिक उत्तर प्रदेश का यह बजट बढ़ा है, यानी 9,12,000 करोड़ रुपए से अधिक का अब उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी आबादी का यह बजट आज उत्तर प्रदेश के विधानमंडल में प्रस्तुत हुआ है। जमीन पर कुछ नहीं दिख रहा है और जमीन पर अगर दिखाई देता तो नौकरी रोजगार मिल गए होते। अब तो आखिरी बजट भी आपका चला गया आपके हाथ से और फिर जो डील में ढील छूट दी गई है उसके बाद हमारे किसानों पे कितना बड़ा संकट आने वाला है उसकी तैयारी क्या की उत्तर प्रदेश की सरकार ने। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आलोक अवस्थी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मनीष हिंदवी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, सिद्धार्थ कलहंस बिजनेस स्टैंडर्ड के ब्यूरो चीफ और बजट के मामलों के विशेषज्ञ हैं, संजय गुप्ता उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, प्रोफेसर M.K. अग्रवाल साहब भी खास तौर पर, और ये दस्तूर है कि बिना इनके डिबेट नहीं होगी बजट की, तो हमारे साथ मौजूद हैं अग्रवाल साहब भी, और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं प्रदीप भाटी। इनको इसलिए बुलाया गया है खास तौर पर आज बजट में क्योंकि ये पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। तो आप समझ गए होंगे कि आज डिबेट बहुत गंभीर होने वाली है। और वीरेंद्र जी हमारे स्टेट हेड, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ शिरकत करने के लिए।